हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट -7 0 to 13 0 on the x axis and from the 0 -15 to 0 12 on the y axis. Use the scale 1 unit is equal to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ओरिजिन 0 रहेगा और उसमें जो पॉइंट हमारे पास है वो हमें दिए हुए हैं ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो फिगर दे रखी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व करना है। ये देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with three of its feet at the point 8 9। तो एक जो पॉइंट है उसका 8 9 है। पहला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाई है। सेकंड हमारा 11 9 और थर्ड है 11 7। ठीक है, तो यहां पर हमें फिगर दी हुई है। अब देखिए पहला जो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो क्या है 8 9 है। ठीक है, तो वो क्या होगा, पहला हमारा एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। ओरिजिन हमारा यहाँ पर है 0 0, तो 8 हमारा हो गया ये। ठीक है, और हमारे पास है 9 वाई लेना है, तो प्लस का है। ऊपर 9 हमारा हो गया ये, तो यहाँ आएगा हमारा 8 से ऊपर गए और 9 के बराबर में रुके, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट 8 9। ठीक है, दूसरा है हमारा 11 और 9, तो 11 और 9 तो हमारा इसी लाइन पर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11 और 9। तीसरा है 11 और 7, तीसरा 11 7 है तो इसी लाइन पर 7 पर, तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 11 और 7। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर टेबल है, तो जो चौथा जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो यहाँ होगा। ठीक है, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, 8 प्लस है और y हमारा कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोलता है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो फर्स्ट का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, फोर्थ फुट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 8 7। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो यहाँ ये जो टेबल बनी है हमारी, ये एक टेबल बनेगी। ठीक है, तो ये बताना है ये सही स्पॉट है इसका या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो टेबल है हमारा बिल्कुल बीच में है। ठीक है, यहाँ पर आपको गैप भी दिख रहा है और यहाँ पर कोई डोर भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा यस दिस इज गुड स्पॉट। अब हमें रीजन देना पड़ेगा इसका, तो रीजन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो रीजन हो जाएगा इट इज वेल प्लेस्ड इनसाइड रूम। ठीक है, सही जगह पर है। और भी अगर रीजन देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा, इट डज नॉट ब्लॉक डोर। ठीक है, डोर्स को भी ब्लॉक नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट में हमें क्या बोला है, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टेबल, लेंथ भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेथ निकालते हैं इसका, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए ब्रेथ ऑफ टेबल, अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर अगर मैं इसका नाम दे दूं, इसको मैंने दे दिया एम एन ओ और ये पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर इसकी ब्रेथ देखें तो एम से एन तक की इसकी ब्रेथ होगी। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो जो ब्रेथ निकलेगी 9 और 7 से निकलेगी, तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी 9 माइनस 7 किया तो 2 यूनिट्स। ठीक है, अब इसकी ब्रेथ हमारे पास ही आ गई है। अब लेंथ भी निकालनी है हमें, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारे पास टेबल की। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से एन से लेके ओ तक का निकालेंगे, तो 11 - 8, 11 - 8 किया तो 3 यूनिट्स हो गया। ठीक है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं,
तो इसका आ जाएगा हमारे पास जो, क्योंकि हम इसकी हाइट निकाल नहीं सकते क्योंकि ये हमारे पास जो है 2 डायमेंशनल फिगर है। तो यहां पर है हाइट ऑफ टेबल कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते, क्यों? बिकॉज फिगर हैव 2 डायमेंशन। ठीक है, फिगर हमारी 2 डायमेंशन है तो हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते। तो ये हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या बोला गया है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। तो यहाँ पर जो है, जो बाथरूम का डोर है B1 पे इसका हिंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो ओपन है हमारा रूम की तरफ होता है। ठीक है, मतलब अगर ये ओपन होगा तो हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, आगे बोला है विल इट हिट द वार्डरोब। क्या ये वार्डरोब जो हमें यहाँ दे रखा है W1 W2 W3 W4, ठीक है, क्या ये इसको हिट करेगा? सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए B1 जो हमारा है, B1 कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे? B1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,1.5। ठीक है, और जो हमारा B2 कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0,4। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे बन रहा है तो x हमारा 0 रहेगा। अब अगर मैं इस डोर की ब्रेथ निकालूं, ठीक है, ब्रेथ ऑफ बाथरूम डोर, तो हम कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 1.5 किया तो 2.5 यूनिट्स आ गया। तो ये जो है हमारे पास इस बाथरूम के डोर की ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये वार्डरोब से टकराएगा या नहीं टकराएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वार्डरोब का हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं कोऑर्डिनेट W1 और W4, क्योंकि इस डोर के सबसे पास में ये दोनों ही है। तो अगर मैं W1 और W2 निकालूं, लिख लेते पहले, वार्डरोब स्टार्ट फ्रॉम W1 एंड W4, क्योंकि यही सबसे नियरेस्ट है। तो हम W1 अगर निकालें कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा, x एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा 3,0, और W4 का अगर निकालें तो देखिए x3 है और y कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा हमारा 2, x3 y 2 हो गया। ठीक है, तो नियरेस्ट जो पॉइंट है वार्डरोब का, ठीक है, वो हमारा 4 है, और ये कितने यूनिट दूर है? 3 यूनिट दूर है। तो लिख देंगे द नियरेस्ट point of wardrobe is 3 units from B1। B1 से कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट की दूरी पर है, और B1 हमारा है 1.5। ठीक है, और 3 जो है वो ग्रेटर देन है, क्योंकि इसका जो डोर की जो ब्रेथ थी वो 2.5 है, तो 2.5 से तो बड़ा ही है। तो यानी कि अगर बड़ा है तो इससे टच होगा ही नहीं। तो सो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब से टच ही नहीं होगा। अब क्या हो गया, आगे देखते हैं। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अगर डोर को अगर हम थोड़ा और वाइडर करें तब क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ द डोर मेड वाइडर, अगर हम डोर को थोड़ा और चौड़ा बना दें तो क्या होगा? तो हो जाएगा डोर कुड बी मेड टू ओपन। अगर बड़ा बनाएंगे तो ये जो है डोर हम रूम के अंदर ओपन नहीं करेंगे, इसको हमें बाथरूम के अंदर ओपन करना पड़ेगा। ओपन इनसाइड बाथरूम। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, चौड़ा करेंगे, तो हम रूम के अंदर ओपन नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, बाथरूम की तरफ हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हमें वार्डरोब को शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरा रीजन भी लिख सकते हैं।
दूसरा रीजन क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा रीजन हो जाएगा वार्डरोब शिफ्ट स्लाइटली टू राइट। ठीक है, या तो हमें वार्डरोब को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर डोर को हमें बाथरूम के अंदर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? अब इसमें बोला है लुक एट रियांस बाथरूम। अब यहाँ पे रियांस का बाथरूम दे रखा है। ठीक है, जो कि हमारा पी ओ एफ और आर है, ये बाथरूम है इसका। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर टी? हमें ये कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए ओ तो हमारा क्या है? ओ हमारा हो जाएगा 0 0। ठीक है, फर्स्ट वाले का जो इसका सॉल्यूशन है, ओ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0 0। उसके बाद एफ, एफ हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हमारा है 7 8 9 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 9, मतलब 0 और 9 हो गया। उसके बाद ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? एफ। एफ के बाद जो है हमारे पास आर है। आर हमारा क्या हो जाएगा? आर हमारा है एक्स, हमारा हो गया -6 और 9, और पी हो जाएगा हमारा -6 और 0। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ये हो जाएंगे। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम? तो यहाँ पर जो शावर का एरिया है SHWR वाला, इसका हमें बताना है कौन सी शेप का है। तो देखिए आर कोऑर्डिनेट हमारे पास है, आर है -6 और 9। डब्लू जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा -2 और 9। ठीक है, इसी तरीके से एस जो है वो है -6 और +6, और एच जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? -3 और 6। ये हो गए। ठीक है, तो यहां पर ये जो है RW और SRW पैरेलल है SH के। अगर ये पैरेलल है तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर अगर हमारा पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा? सो SHWR इज ट्रपेजियम। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रपेजियम की शेप हो जाएगी। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। तो हमें चारों के कॉर्नर के वो लिखने हैं, फुट। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सबसे पहले एस जो है हमारा वो हो जाएगा -6 6, एच हो जाएगा हमारा -3 6, डब्ल्यू हो जाएगा -2 9, और आर हो जाएगा हमारा -6 9। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है मेक ऑफ 3/2 space for the wash basin and 2/3 space for the toilet. Write the coordinate of the corner of these spaces. देखिए यहाँ पर जो है वॉश बेसिन के लिए 3 फीट की लेंथ और 2 फीट की ब्रेथ का स्पेस दिया है। तो 3 फीट हमारे क्या लेना है? 3 फीट हमें लेना है लेंथ। तो ये वॉश बेसिन ये हमारा है, तो 3 फीट अगर लेंथ लेंगे तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 2 का हमें क्या लेना है? इसमें 2 का लेना है हमें इसमें ब्रेथ। ठीक है, तो 2 का अगर हम ब्रेथ लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? ये आएगा हमारा यहाँ से ऊपर यहाँ तक। ठीक है, ये 2 का ही हो गया, और ये 3 हो गया। ये हो गया, ये 2 फीट और ये 3 फीट। सेम यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, ये जो एरिया हो गया ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो हमारे पास जो है वॉश बेसिन जो है उसका साइज बोला है 3 फीट बाय 2 फीट। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इसके कॉर्नर के, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा हमारा माइनस, ये जो हमारे पास है
-6 और 0, पहला वाला कॉर्नर पे -6 और 0 हो गया। दूसरा ये हो जाएगा हमारा -3 और 0। तीसरा हो जाएगा ये वाला जो कि हो जाएगा -3 और 2, -3 और 2 हो गया। और चौथा हो जाएगा ये -6 और 2। ठीक है, ये जो हमारा है कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वॉश बेसिन के कॉर्नर के। आगे है अगला, सेकंड में बोला गया था टॉयलेट। जो टॉयलेट है, टॉयलेट का स्पेस है 2 फीट बाय 3 फीट। ठीक है, टॉयलेट ये रहा, तो 3 फीट तो ये हो गया और 2 फीट हमें ऐसे में लेना है। ठीक है, तो 2 फीट इसकी लेंथ लेनी है और ब्रेथ इसकी लेनी है 3 फीट। तो 2 फीट यहाँ और 3 फीट हमारा ऐसे जाएगा और यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट के हो जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो गए। देखिए पहला तो हमारा ये रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, पहला कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा जो कि हो जाएगा -6 और 2। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा ये वाला जो हो जाएगा -4 और 2। तीसरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जो है -4 और 5। और ऐसे एक ये हो जाएगा -6 और 5। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे टॉयलेट के। आगे बोला है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्पेसेस, तो हमने लिख लिए हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है अदर रूम इन द हाउस। ठीक है, अब ये जो हाउस है इसमें हमें एक और रूम बनाना है। रियान्स रूम डोर लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and breadth 15 feet. The length of the dining room extend from the point P to A. ठीक है, P से A तक एक्सटेंड करा है। तो P हमारा ये हो गया, इसको कलर ले लेते हैं हम रेड। ये हमारा है P से A तक का। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा। आगे बोला क्या है, length of the dining room extend from the point P to A. Sketch the dining room and make the coordinate of its corner. तो अगर हम निकालें तो यहां से हमें इसकी लेंथ तो दे रखी है 18 फीट, तो 6 से, और 6 इस तरफ है और 12 इस तरफ है, 18 तो ये हो गया। अब यहां से हमें नीचे 15 जाना है, तो यानी -1 से -2 ऐसे करते हुए यहां पर आएगा -15। तो इसका जो रूम बनेगा ऐसे बनेगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, और यहां से ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15 और लेंथ हो गई इसकी 18। तो इसका नेमिंग कर देते हैं, पी हो गया, ये ए है, और इसको ले लेते हैं एम, और ये हो जाएगा, इसको ले लेते हैं एन, और ये हो जाएगा एम। ठीक है, अब यहां पर ये जो है रियांस का रूम है। आगे क्या बोला है, अब इसके हमें कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास पी हो गया, पी हमारे पास है -6 और 0। ए जो है 12 0, और एन जो है -6 और नीचे गया है 15 तक, तो -15। और एम हो जाएगा हमारा, एम क्या हो जाएगा, ये 12 और -15। तो 12 और -15 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके कॉर्नर के रूम के। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में, वो देख, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसली इन दी सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ये जो डाइनिंग रूम है PAMN, ठीक है, इसके सेंटर में हमें एक टेबल रखनी है, डाइनिंग टेबल। ठीक है, जिसका साइज जो है 5 बाय
3 होगा। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिट ऑफ द टेबल। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। तो सबसे पहले सेंटर में लिखा रखनी है, तो उसके लिए हमें पहले सेंटर का फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो पता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट है हमें दे ही रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें सेंटर है एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेंटर है पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे वो सेंटर क्या बनेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्स हमारा क्या है -6 प्लस एक्स हमारा 12 है, और 2 से डिवाइड करा तो 6/2 3 आया। तो इसका सेंटर हमारा ये 3 हो गया। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए वाई हमारा क्या है 0, एक तो 0 है, और एक हमारा है माइनस का 15। तो 0 प्लस -15/2 करा तो -15 को 2 से करेंगे तो -7.5 आया। तो -7.5 हमारा आएगा इधर। ठीक है, तो 3 और 7, अगर मैं यहाँ 7.5 का यहाँ से ज्वाइन ड्रॉ करूं और 3 का यहाँ से ज्वाइन करूं, ठीक है, तो सेंटर जो आ रहा है हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो टेबल है, ठीक है, टेबल जो था हमारा उसका ओरिजिनल साइज तो था 5 फीट बाय 3 फीट का। अगर सेंटर यहाँ आ रहा है टेबल का, आधा ऊपर हो जाएगा और आधा नीचे हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ हमारे पास है 5 फीट। 5 फीट अगर लेंथ है तो हमारे पास 2.5 इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, 2.5 हमारा इस तरफ हो जाएगा और 2.5 हमारा इस तरफ हो जाएगा। तो सेंटर ये है, ऐसी ब्रेथ जो है 3 है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा इसका साइज 2.5 बाय 1.5। ठीक है, तो 2.5 अगर इधर करेंगे तो कितना आएगा, यहां से ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1, ये 2, ये हमारा 1, ये 2 और ये 2.5। ठीक है, यहां आएगा हमारा एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। सेम 2.5 इधर जाएंगे, 1 2 और ये 2.5, एक हमारा इधर आएगा। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमारा इस पे आएगा, एक कोऑर्डिनेट हमारा इस पे आ गया। सेम ऊपर 1.5 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ आएगा, और सेम 1.5 आएगा तो यहाँ आएगा। तो टेबल जो हमारी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ऐसे। और इधर से ऐसे, और यहां से ऐसे। ठीक है, तो इसका मैं नाम दे देता हूं A B C और D। ये हमारी टेबल हो गई है। इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए ए जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे कितना है, हाफ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हाफ है तो 0.5, और वाई कितना है -9, -9। ए तो ये हो गया। ठीक है, हाफ और -9। ऐसे ही डी का निकालें, बी का निकालेंगे, तो बी हमारा कितना है, एक्स पे हमारा है 5.5। ठीक है, एक्स पे 5 पॉइंट, ये हो गया 5.5, और वाई हमारा कितना है -9। ठीक है, ऐसे सी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सी कोऑर्डिनेट पे है 5.5, और वाई हमारा हो गया -6। तो 5.5 -6, और डी हो जाएगा हमारा 0.5 और -6। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे टेबल के हो जाएंगे। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।